भाजी हमारा हाल बहुत ख़राब है। हम बाहर सोते, हमारे छोटे छोटे बच्चे रात को बहुत सर्दी मरते हैं। कोई सरकार हमारी हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। रात को भी हम भूखे प्यासे सो जाते, काम धंधे पे जाते, सर्दी में जाना भी हमारा मुसीबत पड़ चुका है। हम लोग कपड़े खुद के दिला रहे हैं और कपड़े दिला के हम लोग अपने हाथ वगैरह सेकते रहते हैं। खाना बना भी बहुत मुश्किल से हो रहा है हम लोगों को। देखिए हाँ, एक ही है स्वेटर और ठंड बहुत लग रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज तारीख है 30 दिसंबर और कल 31 यानी कि साल का आखिरी दिन और उसके बाद 2020 का पहला दिन, वही दिन जिसकी तैयारियों में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। चाहे एडवर्टीजमेंट की बात हो, चाहे बधाइयों को लेकर के हो, चाहे पैसे को पानी की तरह बहाना हो, लेकिन जो चीज सरकार भूल जाती है वो भूल जाती है इस तरीके के लोग जो सड़कों पर इतनी ठंड में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। जी हाँ, ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये किसी दूसरे देश से आकर के यहाँ नहीं बसे हैं, ये इसी देश के लोग हैं जो इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहे हैं। यूं तो यहाँ की सरकार ये आलाप रापती रहती है कि अगर बाहर से कोई भी दूसरे देशों में जो लोग हैं, जो हिंदू हैं और जो वहां से प्रताड़ित हैं, वो हिंदुस्तान में चले आए, हम जो है उन्हें शेल्टर देंगे। ऐसी सरकार से मेरा ये सवाल है कि आखिरकार ये लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं, इनके लिए शेल्टर के बंदोबस्त यहाँ क्यों नहीं किए गए? ये मेरा एक बड़ा सवाल है। यहाँ की सरकार से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन लोगों के पास न रहने के लिए छत है, न शेल्टर है और ना ही झोपड़ी है। ये जो है खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जहाँ हीटर और रजाइयों से भी अपनी ठंड नहीं उतार पाते हैं। ये लोग मात्र पतले पतले कंबलों में जो है अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। तो ऐसे में आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या एक कंबल से जो है इनकी ठंड भगाई जा सकती है? क्या एक कंबल से जो है वो इतनी जबरदस्त ठंड से इनकी जान बचाई जा सकती है? ये वही लोग हैं जिनकी अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि ठंड ने ली इतने लोगों की जान। वो लोग वो नहीं होते हैं जो कि ऊंचे ऊंचे महलों में सोते हैं, ना ही वो नेता होते हैं, बल्कि वो लोग जो होते हैं वो यही गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास रात को ओढ़ने के लिए कंबल तक भी नहीं होता है। तो ऐसे में मेरा सवाल जो है ये सरकार से है कि सरकार आखिरकार नए साल की बधाइयों पर जितना पैसा लगा रही है, वो पैसा यहाँ के लोगों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो पैसा इन्हें कंबल के लिए, इन्हें शेल्टर देने के लिए, इन्हें खाना देने के लिए, इन्हें एजुकेशन देने के लिए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और इसके साथ ही बहुत सारे अन्य चैनल्स पे भी मैं ये निशाना साधना चाहूंगी कि हर एक चैनल पर बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े अभिनेताओं की बधाइयों के संदेश तो जरूर चलाए जा रहे हैं कि बधाई हो, नया साल आने वाला है। उन्हीं चैनलों से मैं ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि आखिरकार इन लोगों का नया साल किस तरीके से मनेगा? क्या ये लोग यूं ही नए साल पर भी ठंड में यूं ही यहाँ पर भटकते रहेंगे, यूं ही यहाँ पर जो है ठिठुरते रहेंगे? ये तो बहुत सारे सवाल मेरे सरकार से थे या अन्य लोगों से थे। इसके बाद चलिए आपको लेकर के चलती हूँ इन लोगों के पास और इन्हीं की जुबानी आपको पूछवाती हूँ कि आखिरकार इतनी ठंड में इनका हाल कैसा है। जी भाजी हमारा हाल बहुत ख़राब है। हम बाहर सोते, हमारे छोटे छोटे बच्चे रात को बहुत सर्दी मरते हैं। कोई सरकार हमारी हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। रात को भी हम भूखे प्यासे सो जाते, काम धंधे पे जाते, सर्दी में जाना भी हमारा मुसीबत पड़ चुका है। कोई आप हमारी मदद करो ताकि हमारे बच्चे कोई सूखेपन में रह सकें। जी, तो क्या किसी सरकार से गुहार लगाते हैं आप? अभी तो हमने किसी से हाथ लगाया नहीं। सरकार रात दिन यहाँ गाड़ियाँ घूमती देखती रहती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं करते हैं। जी देखिए किस तरीके से प्रशासन की धज्जियां उड़ा रही हैं इन लोगों के जवाब बता रहे हैं कि जो प्रशासन की गाड़ियां यहाँ घूमती जरूर रहती हैं लेकिन इनकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। इसके बाद चलिए और भी लोगों के पास आपको लेकर के चलती हूँ। जी, इन जनाब को आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि जो मात्र 3 महीने की बच्ची को ठंड में लिए अपनी गोदी में बैठाए जो यहाँ पर बैठे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार के लिए कि सरकार गरीबों के लिए जल्द से जल्द अच्छे काम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देगे ताकि वो ठंड से न मरे। बस जी, आपकी 3 महीने की बच्ची आप गोद में लेकर के बैठे हैं, इससे ठंड से बचाना कितना मुश्किल हो जाता होगा? रात बहुत मुश्किल है, रात को बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। रात को क्या, दिन में भी काफ़ी मुश्किलें पड़ रही है हम लोगों को। तो हम लोग कपड़े खुद के दिला रहे हैं और कपड़े दिला के हम लोग अपने हाथ वगैरह सेकते रहते हैं। खाना बना भी बहुत मुश्किल से हो रहा है हम लोगों को। देखिए कितनी निंदनीय ये बात है कि इन लोगों के पास आग जलाने तक के भी साधन नहीं है, खुद अपने ही
कपड़े जला करके जो है ये अपनी ठंड भगाने का जुगाड़ यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं किस तरीके से। और देखिए हम और आप इतने बड़े हैं, कहीं ना कहीं ठंड को जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये 3 महीने की बच्ची है, इसका चेहरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितनी मासूम बच्ची है 3 महीने की, किस तरीके से ये जो है वो ठंड को बर्दाश्त करती होगी। दिन में तो छोड़िए जनाब, आप रात की सोचिए कि किस तरीके से इस बच्ची की रात गुजरती होगी और किस तरीके से इस बच्ची के माँ बाप की रात गुजरती होगी, कैसे ये जो है अपना हौसला बंधाते होंगे कि इनकी बच्ची जो है वो सुबह तक सही सलामत इनको इस ठंड में भी मिल जाएगी। जी एक और सज्जन मेरे साथ हैं, दिखाना चाहूँगी सबसे पहले पाँव में पहनने के लिए इनके पास चप्पल नहीं है, जहाँ आप लोग बगैर जूते के बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये लोग इतनी ठंडी ज़मीन पर भी जो है बगैर चप्पलों के बगैर जूतों के रहते हैं। जी, किस किस चीज़ की कमियाँ आपको रहती हैं, किस तरीके की ज़िंदगी आपकी रहती है? मैडम जी ऐसे ही कि जिंदगानी है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, बस ओढ़ने बिछाने के, ना ओढ़ने के ना बिछाने के। और बात करें खाना खाने की तो क्या खाना भरपेट मिलता है? मिल जाता है मैडम जी, खाना तो मिल जाता है, भगवान भूखा नहीं सुलाता है। हाँ। मगर है ना थोड़ा बस यही आसरा है कि थोड़ा बिछाने ओढ़ने का नहीं है, ना बिछाने का है ना ओढ़ने का है, बस खाना बदोश है हमारे पास, कोई ना रहने का है ना कोई ठिकाना है, ना हमारे हिंदुस्तान के नागरिक है हम। हाँ। मगर है खाना बदोश। हाँ बच्चे, काफी ठंड में ठिठुर रहे हो, पहनने के लिए क्या सिर्फ एक ही स्वेटर है? हाँ एक ही है स्वेटर और ठंड बहुत लग रही है। ठंड बहुत लग रही है? हाँ ठंड बहुत लग रही है। तो क्या लोग कंबल वंबल नहीं देखे जाते? नहीं देखे जाते। नहीं देखे जाते? नहीं देखे जाते। और खाना रात को भरपेट खाना मिलता है? तो मिलता है ना, मम्मी जो लाती है वो पेट भर जाता है। मम्मी जो लाती है उसी से पेट भर जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से बच्चे ने भी अपनी कहानी बताई है। हर एक इंसान ठंड में ठिठुरने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी मस्ती में चूर है, सिर्फ अपनी बधाइयाँ पेश करने में जो है वो प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे में मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है आम लोगों से, समाज सेवियों से और इसके साथ ही प्रशासन से, ये लोग हमारे हैं, इनकी सुध लें, इन्हें खाने के लिए खाना मुहैया करवाएं, रहने के लिए जगह और ओढ़ने के लिए कंबल और कपड़े भी इन्हें मुहैया करवाए जाएं, क्योंकि ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे भी इसी तरीके के सवाल और इसी तरीके की खबरें आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।